सर्वर वर्क कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, जो कि ये कंटेनर ही होते हैं, कंटेनर्स ही होते हैं, बस इन पे एक पॉड की लेयर चढ़ी होती है। और पॉड को समझने वाली एक सर्विस होती है क्यूबरनेट्स के अंदर, और उस सर्विस को बोलते हैं यहाँ पर काइंड, ठीक है ना, काइंड। तो काइंड क्या है? इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस which understand, which बोल सकते हो, which understand the pods, will understand the pods, आइडेंटिफाई करता है pods को, that हाँ ये pod है, उस pod के अंदर सर्विसेज चल रही है। तो काइंड, अपन काइंड कहाँ लिख सकते हैं? जैसे काइंड का एग्जांपल से अपन ने कहाँ यूज करा है ऐसा कुछ टर्म, जैसे एज अ काइंड का अल्टरनेटर। अब जैसे काइंड के अल्टरनेट अपन ने टर्म है सर्विसेज, डॉक्टर कंपोज के अंदर यूज करा था, है ना, डॉक्टर कंपोज के अंदर सर्विसेज यूज करता है, नेटवर्क यूज करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम यूज करते हैं। अब वो क्या था हमारे, वो फॉर एग्जांपल से एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के आगे अपन उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, तो आइटम है, आइटम के आगे उसके अपन नेम्स लिखते हैं। तो ये काइंड क्या आएगा? काइंड इज टाइप ऑफ सर्विस होती है, बहुत इजी है। डॉकर कंपोज को थोड़ा सा याद रखना, सेम एज इट इज अपन यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो काइंड के सर्विसेज को अपन यहाँ काम करेंगे, और जो डॉकर मास्टर होता है, डॉकर मास्टर को कौन सी सर्विस ऐसी होती है, और कंटेनर्स को मैनेज करने वाला कौन होता है क्यूबरनेट्स के अंदर? क्यूबरनेट्स के अंदर कंटेनर को मैनेज वाला कौन, उसको जो सर्विस होती है उस सर्विस को बोलते हैं कंटेनर डी। क्या बोलते हैं? कंटेनर डी। कंटेनर डी एक सर्विस होती है जो कि कंटेनर्स को मैनेज करेगी क्यूबरनेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, जो सर्विसेज होती है बेसिकली हम उसको सर्विसेज को चलाना चाहते हैं वर्कर नोड्स के ऊपर। अब वर्कर नोड्स पे एपीआई सर्वर काम करेगा, एपीआई सर्वर के लिए वहाँ पर एक सर्विस चलेगी क्यूबलेट, क्यूबलेट के ऊपर अपन यहाँ पर काम करेंगे, और यहाँ पर एक सर्विस चलाते हैं जिसके थ्रू एक सब काम करना है, क्यूब सीटीएल, ठीक है, क्यूब सीटीएल। तो बेसिकली आपका जो क्यूबरनेट्स है ना, दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट एडोब कमांड के साथ, ठीक है ना, एडोब कमांड के साथ। सेकंड YAML फाइल के अंदर, YAML फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो क्यूबरनेट्स अपन दो तरीके से काम कर सकते हैं, एडोब कमांड से या फिर YAML फाइल के थ्रू काम करो। YAML फाइल आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है दैट YAML कहाँ यूज करा था मैं, एनसीबी के अंदर भी यूज करा हुआ है, और कहाँ पे यूज करा हुआ है, डॉकर के अंदर, डॉकर कंपोज के अंदर भी यूज करा हुआ है। डॉकर कंपोज के अंदर किसके अंदर? डॉकर कंपोज में कहाँ से बनती है? ऑटोमेटिक अपन बनाते थे एनसीबी। अच्छा तो डॉकर कंपोज तो पढ़ा हुआ है ना, तो सेम सिंपल लैंग्वेज ही होती है, ठीक है। इसमें कुछ जैसों की तरह अपन को अपन को यहाँ पर भी वो मेंशन आर्गुमेंट्स मेंशन नहीं करने, जैसे कि ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगाने, ये नहीं लगाना, नहीं लगाना, बस इंडेंटेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ पर, ठीक है, YAML फाइल के अंदर। तो अगर कोई एडोब कमांड के थ्रू कोई नया पोर्ट बनाते हैं, लिस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? kubectl get pods, है ना, to list the available pods। और कोई पोर्ट बना हुआ नहीं है तो सब देखना एक साथ, सारे देखने हैं तो kubectl get pods हाइफन कैपिटल है to list all pods to, अच्छा, to list all pods। कमांड्स बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अब किसी पॉड की इंफॉर्मेशन देखनी है तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते थे डॉकर के अंदर?
डॉकर के अंदर डॉकर पीएस को भी कंटेनर्स दिख जाता है, ठीक है ना। किसी कंटेनर की इंफॉर्मेशन भी देखनी है तो क्या कमांड यूज करते थे? कुछ भी, कुछ भी क्या बना हुआ है, कौन सी इमेज यूज करी हुई, क्या है इसके अंदर, क्या सब कुछ डिटेल्स चेक करनी है तो कैसे करते थे? करण, अभिजीत, डॉकर के अंदर हमें कुछ डिटेल्स डिस्क्राइब करनी होती थी तो कैसे करते थे? डॉकर इंस्पेक्ट, है ना, डॉकर इंस्पेक्ट यूज करते थे। तो यहाँ पर कमांड होता है क्यूब सीटीएल, ठीक है। क्यूब, इसको क्यूब कटल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, क्यूब कंट्रोल भी बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब, यहाँ पर इंस्पेक्ट नहीं, यहाँ पर है डिस्क्राइब, ठीक है। देन क्या डिस्क्राइब करना है मुझे? पॉड को, और देन पॉड का नेम। क्लियर है बात? टू इंस्पेक्ट द पॉड्स डिटेल, क्लियर, डिटेल्स डिटेल्स, समझ गए? किसी भी कंटेनर का एस एस एच कैसे लेते हैं? किसी भी कंटेनर का एस एस एच लेना है मुझे, कैसे लेंगे? करण, अभिजीत, बताओ आकाश। वेरी गुड। इंस्टेंस का एस एस एच कैसे लेते हो? कंटेनर का भी तो एस एच, किसी मशीन पे एक्सेस करना, ये तो एस एच होता है ना। इंस्टेंस को आप डायरेक्ट कनेक्ट भी करते हो तो वो एस एच के थ्रू ही तो कनेक्ट हो रहा है, तो एस एच ही हो रहा है। तो डॉकर एग्जीक्यूट नहीं करते थे हम लोग कंटेनर को, डॉकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एस एच के थ्रू ही तो हो रहा है, मशीन के अंदर ही तो जा रहा है। हम लोग क्या बताते हैं उसको कि कंटेनर का आईडी बोलते हैं, और अपन ने एस डॉकर एस एच तो कमांड नहीं दी ना, अपन ने बोला डॉकर एग्जीक्यूट, तो कमांड सिमिलर ही है, सेम ही है, वो एसएसएच की तरह ही वर्क कर रहा है। डॉकर एग्जीक्यूट करा, हमने उसको बोला नहीं कि यहाँ लॉगिन करो, हमने बोला एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, उसका डॉकर आईडी, कंटेनर आईडी नाम दे दिया, और उसके कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है वो बैश बैश के अपन ने सिंबल दे देते हैं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, तो वो एज एसएच काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि विदाउट एसएच वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, समझ गए? तो यहाँ पर अगर एसएच लेना है तो क्यूब सीटीएल एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, सेम एग्जीक्यूट किया जाता है यहाँ पर भी, ठीक है ना। एग्जीक्यूट करने के बाद बेसिकली जो आपका एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर आपका पॉड आ जाएगा, देन पॉड का नेम आ जाएगा, पॉड और पॉड का नेम, लेट्स सी, देखते हैं एक बार ट्राई करके, ठीक है ना। और उसके बाद वापस शायद इसका स्लैश बिन स्लैश बैश, ये तो एडोब की तरह, ये तो एडोब के थ्रू कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये एडोब के थ्रू कर रहे हैं, ये सब, ये डिस्क्राइब, एग्जीक्यूट, ये एडो कमांड सी है, जिस कमांड एग्जीक्यूट कमांड एडो कमांड होती है, ठीक है। कोड्स अपन यहाँ पे बनाएंगे नहीं, अपन कोड्स बनाएंगे वर्कर पर, मास्टर पे कोड नहीं बनाते, मास्टर सिर्फ हैंडल और मैनेज करेगा कोड्स को।
docker, sorry, kubectl get pods। तो अपने पास एक पॉड रनिंग है जो कि वेब सर्वर है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो कैसे हटाना है? kubectl, ठीक है, डिलीट पॉड, डिलीट पॉड वेब सर्वर, ठीक है ना। पॉड वेब सर्वर डिलीटेड, कमांड सिमिलर ही है, सेम ही है सब कुछ, बस यहाँ पर कमांड kubectl से स्टार्ट होती थी, वहाँ पर डॉकर के थ्रू होती थी। फिर उसके बाद पॉड बनाना है, तो नया पॉड बनाना है तो कैसे बनाते हैं? बताओ जल्दी बताओ, क्या करा आपने फिर? संडे, सैटरडे, पीयूष, kubectl रन -fn नेम, ठीक है ना। kubectl अपन एक काम करते हैं, nginx को बनाते हैं -fn नेम, नहीं, kubectl रन करते हैं और यहाँ पर शायद पर पॉड का नेम आएगा। पॉड का नेम आएगा, तो अपन पॉड का नाम डालते हैं वेब सर्वर, ठीक है ना, वेब सर्वर वेब 01 डाल देते हैं, ठीक है ना। और -fn नेम, ये जो नेम होता है ना बेसिकली आपका इमेज का नाम होता है ना, ये इमेज का नाम होता है। इमेज, इमेज इक्वल टू कुछ भी, nginx ले लेते हैं अभी, ठीक है ना। Forbidden, क्या हो गया इसको? गेट नोट्स, ठीक है, गेट पोर्ट्स, kubectl, What the names that have एक सेकंड को, सॉरी, पीछे आ रहा है। जैसे एक बार ubuntu ट्राई करते हैं, ठीक है ना, CentOS ट्राई करते हैं एक बार। CentOS का अपन यहाँ पर -fn इमेज जो यूज कर रहे हैं, CentOS का ही यूज कर रहे हैं, लेट्स से देखते हैं एक बार।
या ये वो एरर आ रहा है वापस से इसको सेक्टर्स इज फॉरबिडन। हमने ना कुछ कमांड्स रन करी थी ना लास्ट टाइम यहाँ पर 3 कमांड्स। कि बना होगा एक मेरे हिसाब से। दिस इज मास्टर। ये एरर शायद ये एरर आ रहा था ना यहाँ पर ललित, तेरे भी इसमें भी ये एरर आ रहा था ना फॉरबिडन वाला। Yes. तो इसको है ना एक बार अपन मास्टर नोट पे करके देखते हैं। क्यूब सी टी एल ठीक है। अपन यहाँ पर रन करते हैं, एक नोड बनाते हैं और नोड हमारा बेसिकली नाम रख देते हैं अपन उसको वेब 1 हाइफन हाइफन इमेज का नाम रख देते हैं अपन एंजन एक्स ठीक है। यहाँ पर तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्यूब सी टी एल रन वेब 1 हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंजन एक्स क्रिएट हुआ है। यहाँ पर चेक करोगे, अब इसने एक एरर दिया है दैट ये एरर ये दे रहा है दैट ये है ना सिर्फ और सिर्फ क्रिएट ओनली मिरर पोर्ट्स। अब मिरर पोर्ट्स मतलब कि अगर वहां बना है तो यहाँ पर भी बनेगा। वो चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो दिख रहा होगा kubectl गेट पोर्ट्स। तो देखो ये वेब 1 आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे चलो यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो kubectl एग्जीक्यूट ठीक है ना, एग्जीक्यूट करते हैं पॉड को हाइफन हाइफन पॉड वेब 1 को ठीक है ना, एग्जीक्यूट हाइफन आईटी चेक करता है हाइफन आईटी काम करेगा यहाँ पर, और वेब 1 को स्लैश बिन स्लैश बैश -h -h भी नहीं चलेगा यहाँ पर शायद एच लिखते हैं h -f चलेगा फाइल नेम -f ठीक है ना। -f फाइल का नाम क्या है अपना वेब 1 और स्लैश बिन स्लैश बैश।
kubectl execute kubectl execute kubernetes.io kubectl execute my pod ruby container date ठीक है kubectl execute pods मास्टर पर रन करके देखते हैं kubectl execute -f फाइल का नाम है हमारा web1 /bin/bash नहीं चल रहा है पॉड का नाम तो web1 ही है ना नहीं मतलब execute F से पहले मैं तो उसके बाद की बात -f ये तो कमांड नहीं होती है use execute command instead -f pod या फिर -f फाइल नाम -container -f सर -/bin/bash को लगा दो /bin/bash से पहले -. kubectl execute web1 /bin/bash से पहले तो सर एग्जीक्यूट के बाद -it भी है. हाँ वही ना -it ले नहीं रही बेसिकली फिर भी ट्राई करते हैं और /bin/bash से पहले क्या बोल रहे हो -? यहाँ पर -it नहीं सर यहाँ पर -. आएगा. अच्छा इन्होंने इसके अंदर है ना क्यूबरनेट्स के अंदर नया अपडेटेशन डाला है ठीक है ना कि इन्होंने है ना आर्ग्यूमेंट को इन्होंने ये पूरी कमांड ही है ठीक है ये कमांड है पीयूष ये इंस्टेड इसके ये ऐसे नहीं बोला कि पॉड की जगह कमांड की जगह पॉड यूज करो ठीक है ये पूरा एक कमांड ही था दैट एग्जीक्यूट पॉड -, बीच में -, डालना यहाँ पर जरूर ठीक है ना एक नया कोई बात है वर्जन्स नए आ जाते हैं तो कोई ना कोई चेंज आ ही रहेगा कमांड के अंदर तो यहाँ पर इसको कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करना है तो कमांड होगी kubectl execute -it और पॉड का नाम देन -f फिर /bin/bash बोलो एक सेकंड यहाँ से बाहर आने के लिए भी हाँ क्या बोल रहे थे कमांड में वो /bin/bash कोई कमांड मांग रहे हैं कमांड में तो वही लिखेंगे
सर्विसेज बनाते हुए टाइम बनता है वो बनता है उसके बाद कुछ बनता है क्या जैसे कोई कोड डालना हो या कुछ भी नई सर्विस डालनी हो तो उसी को ओपन से कंटेनर ही है, बस नाम चेंज हो गया, पॉड हो गया यहाँ पर, कंटेनर ही है ये भी। तो बनाने मतलब क्रिएट करने सभी वगैरह उसके बाद ये होना सब ये कंटेनर ये भी एक तरीके से माइक्रो सर्विस की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर भी। क्यूब सीटीएल अभी हम मास्टर के अंदर है, तो एक बार वर्कर पे चलते हैं। क्यूब सीटीएल गेट व्हाट्स वेब वन, ठीक है ना। क्यूब सीटीएल हाइफन एग्जीक्यूट हाइफन आईटी, ठीक है ना। उसके बाद अपन क्या नाम रखेंगे, वेब वन नाम रहा, ठीक है, हाइफन हाइफन और स्लैश बिन स्लैश बैश, यहाँ ही चलेगा ये। और ये एरर फ्रॉम सर्वर फॉरबिडन पोर्ट्स रिसोर्सेज एपीआई बुक इन स्पेस डिफॉल्ट। कोई नहीं, इसको मैं देखता हूँ, चेक करूँगा, ठीक है। अभी अपन मास्टर पे देखते हैं। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल कमांड होती है क्यूब ctl हाइफन एग्जीक्यूट हाइफन आईटी, देन उसके बाद पॉड का नाम डाल दिया, जैसे वेब वन, और हाइफन हाइफन स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है ना। ये अपन इसके अंदर आ जाएंगे, कंटेनर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। पिंग कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि सेम माइक्रो सर्विसेज की तरह ही वर्क कर रहे हैं। सर्विसेज क्या मिलेगी, cd स्लैश usr स्लैश शेयर स्लैश nginx ls cd html ls करा इंडेक्स डॉट html, ये तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो पॉड बना है वो nginx से मिला है। मास्टर्स में हाँ मास्टर में कोड अपन मास्टर में यूज देंगे पॉड यहाँ नहीं बनाते, पॉड वर्कर पे बनाते हैं, पॉड वर्कर बनते हैं और यहाँ से मैनेज किए जाएंगे। जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो वर्क होगा, पर्पस होगा, वो यहाँ से करेगा। सर्विस nginx स्टेटस देखोगे तो ये चालू मिलेगी आपको, nginx रनिंग, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इसको आप लोकल होस्ट पे कर्ल करके टेस्ट भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो। अब यही चीज अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो ये अपन किसके थ्रू बना सकते हैं, YAML के थ्रू, ठीक है। YAML के थ्रू बनाने के लिए बेसिकली दिक्कत ये है कि वो बनाना यहाँ पर है वर्क नोट पर, और यहाँ पर ये एरर दे रहा है इधर, क्योंकि एपीआई सर्वर का वर्जन डालना पड़ेगा, और एपीआई सर्वर वर्जन चेक करोगे तो वर्जन कौन सा चल रहा है देखते हैं। रेस्ट एपीआई वर्जन 1, दो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी बाय डिफॉल्ट अपन सब क्या लिखेंगे, वर्जन 1 ही लिखेंगे बाय डिफॉल्ट भी, सब सब जगह अपन क्या लिखेंगे, वर्जन 1 ही लिखेंगे। क्यूब सीटीएल वर्जन देखोगे तो भी अपन को शायद पता चल जाएगा, क्यूब सीटीएल ये नोट बनेगा, क्यूब सीटीएल वर्जन वर्जन। तो लेट्स सी, ये अपना वर्कर नोड है, ठीक है ना। इस वर्कर नोड पे अपन एक फाइल बनाते हैं, ls करा ls करते हैं, आपका क्यूब सीटीएल डॉट sh, ये क्या है बताओ, क्यूब सीटीएल डॉट, ये किसका की पड़ा हुआ है,
ये टोकन नंबर जब मैंने करा था ना, ठीक है। अब विम करके एक फाइल बनाते हैं अपन, ठीक है ना, और फाइल का नाम देते हैं test1.yml। अब यहाँ पर अगर देखोगे YAML फाइल इन Kubernetes एग्जाम्पल, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना होता है, एपीआई वर्जन। अब वो वर्जन क्या है मैं आगे एक फ्यूचर क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट वर्जन अपने यहाँ क्या मेंशन करेंगे, V1, ठीक है ना। देन आता है काइंड। काइंड का के हमेशा कैपिटल ही रहेगा, हमेशा रखना, ठीक है ना। काइंड का नहीं यार, कैप्स नहीं होगा, ये स्मॉल है क्या, ठीक है। काइंड का यहाँ पर बेसिकली लोग कहते हैं तो यहाँ पर के कैपिटल कैप्स में ही होता है। काइंड में लिखते हैं अपन अपना पॉट की इंफॉर्मेशन, तो जो भी पॉट है उसके बारे में अपने यहाँ पर काइंड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसने डिप्लॉयमेंट के नाम से बनाया होगा तो वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। देन उसके बाद मेटा डेटा। अब मेटा डेटा के अंदर नहीं, ये एपीआई वर्जन और ये काइंड जो यूज़ कर रहा है ये डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशंस के लिए। और हमें दूसरा चाहिए, YAML फाइल टू लॉन्च पॉड्स इन Kubernetes। तो काइंड के अंदर अपन को मेंशन करना पड़ेगा क्या, पॉड्स। अब मेटा डेटा, जब काइंड तो हमारा क्या हो गया, पॉड हो गया, ठीक है। जब उसका मेटा डेटा की बात करते हैं तो मेटा डेटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है हमारे कंटेनर्स में अपन क्या नाम उसका मेंशन करवाना चाहते हैं, इससे क्या होगा पॉड बनेगा। तो मेटा डेटा होता है आपका टैग्स, ठीक है ना। मेटा डेटा होगा आपका टैग, जैसे टैग देते हैं हमें, जैसे कि एनवायरनमेंट दे दिया, ठीक है, नेम दे दिया। नेम क्या अपन ने टैग दिया एक नेम, ठीक है, और नेम के आगे अपन ने उसका जैसे ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 देखा, जैसे टैग दे दिया फ्लोर, फ्लोर के अंदर फ्लोर 1 2 3 4 डाल दिया, ठीक है। वैसे अपन यहाँ पर टैग दे सकते हैं। मेटा डेटा के अंदर आएगा नेम, और अपन नेम क्या देना चाहते हैं, nginx। देन आता है अपने पास कुछ स्पेसिफिकेशंस डालने पड़ेंगे। कंटेनर जो बनेगा उसके अंदर जो नाम होगा वो ये होगा, ये पॉड का नाम है, ये कंटेनर का नाम है, अंदर कंटेनर का नाम है, ठीक है ना। वो पॉड का नाम हो गया, ये कंटेनर का नाम हो गया। तो कंटेनर के अंदर जो इमेज यूज करेंगे वो ये आ जाएगा। इन फ्यूचर कोई पोर्ट वगैरह डालना है तो कंटेनर का पोर्ट अपने यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल एक साथ बना सकते हो तो उसके लिए आप मल्टीपल कंटेनर से इमेजेस बनाना पड़ेगा या फिर कुछ जस्ट मल्टीपल ऐसा कुछ नहीं, मल्टीपल बना सकते हो ना, लेकिन उसके लिए फिर आपको बार बार है ना क्या होता है, एक तरीके से आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशंस बनाने पड़ेंगे। स्पेक स्पेक दिख रहा है ना कोई, वो अलग मल्टीपल मेंशन करने पड़ेंगे, सेम चीज बार बार कोई चीज तो बनाना है। वो कर सकते हो। और एंजिनियर्स का एंजिनियर्स भी बनाएंगे, मतलब इसमें एंजिनियर्स में तुम अच्छी ये ले सकते हैं, इससे कोई चीज ले सकते हैं। एनजीएक्स एनजीएक्स में रहेगा ना, नहीं ये जैसे तो कोड हमने एक एंजिनियर्स के लिए, लेकिन अगर अपन कंटेनर भी एंजिनियर्स के लिए बनाएंगे बिल्कुल वही लेना पड़ेगा। तो आपको जो मेटा डेटा ना इन्फॉर्मेशन वही आएगी जो बेसिकली हम यहाँ पर रखना, जैसे जिसका अपन बना रहे हैं कंटेनर जिसका बना रहे हैं, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन रखना। सी यहाँ पर भी देखो हेलो, तो यहाँ पर इन्होंने कंटेनर नाम क्या डाला है, हेलो। क्या हो गया, इमेज तो इन्होंने एग्जांपल लिया है। ये तो इसके अंदर है ना, ये इनके बारे में लिखा भी होगा,
that अगर मल्टीपल कंटेनर्स हम साथ काम करना है तो कंपोज ऑफ मल्टीपल को लोकेटेड कंटेनर्स दैट आर टाइटली कपल्ड एंड नीड टू शेयर रिसोर्सेज। तो बेसिकली मल्टीपल पोर्ट्स भी अपन रन कर सकते हैं और सिंगल पोर्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अपने एक फाइल क्रिएट करी कहाँ करी थी, वो नोट नहीं करेंगे अपन काम में, एरर देगा। वेब टेस्ट डॉट YAML बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट करते हैं। ठीक है ना, अब इंसर्ट करा मैंने, क्या हो गया, क्या लिखा मैंने, सही तो है, दोनों लिखो, कुछ भी लिखो। अब इंसर्ट करा, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, API वर्जन। क्या लिखेंगे, API वर्जन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा इन्फॉर्मेशन के अंदर, API वर्जन। API वर्जन का V कैपिटल होगा। ठीक है ना, ये भी कुछ चीजें छोटी मोटी याद रखनी पड़ेगी आपको। API वर्जन तो सबसे पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा, API वर्जन, और वर्जन अपना क्या होगा यहाँ पर V1। क्या मेंशन करेंगे, V1। ठीक है ना, देन उसके बाद आता है हमारे पास काइंड। ठीक है, लेट्स सी, एक बार मैं काइंड का K कैपिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, काइंड, तो काइंड के अंदर अपन मेंशन करेंगे पॉड। काइंड के अंदर मेंशन करेंगे पॉड। लेट्स सी, देखते हैं P कैपिटल है स्मॉल है, कि P कैपिटल है। ठीक है, पॉड। ठीक है, देन काइंड के बाद क्या आएगा हमारे पास, काइंड के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी मेटा डेटा की, मेटा डेटा। अब मेटा डेटा के अंदर अपन मेंशन कर देंगे, फिर अपन उसका क्या नाम, अपन जो भी उसका नाम देखना चाहते हैं, जैसे मेटा डेटा, अब नेम आगे अपन जो भी मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मेटा डेटा के आगे नेम। अब मेटा डेटा क्या है, एक एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट के अंदर अपन अगर चीज डालोगे, इसका पार्ट, मेटा डेटा का कुछ पार्ट है, तो उसको अपन को 2 स्पेस देके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नेम, और नेम अपन डाल देते हैं web2 फॉर एग्जांपल। क्या डाल दिया, web2। ठीक है ना, और यहाँ पर 1-2 स्पेस यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है किसकी, स्पेक्स डाल देते हैं। ठीक है ना, स्पेक्स डाल देते हैं। स्पेक्स के अंदर सबसे पहले आता है अपने जैसे कि कंटेनर। कंटेनर का नाम इफ कंटेनर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो कंटेनर्स ऐसा आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और मेटा डेटा के अंदर ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, कंटेनर्स के अंदर ऐसा आएगा। उसका नाम डाल दिया और देन इमेज का नाम डाल दिया। देन यहाँ पर अपने कंटेनर्स मेंशन करा, कंटेनर्स के अंदर
अपन यहाँ पर इमेज को डाल रहे हैं, ठीक है ना, इमेज डाला, इमेज का नाम जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब इमेज का नाम जैसे मैंने डाल दिया इंजन एक्स। अब इस कंटेनर का कोई नाम डालना है, तो कंटेनर का नाम जैसे कि इसने क्या एग्जांपल दे रखा है, नेम तो इसने इंजन एक्स दे दिया और इमेज का नाम भी डाल दिया। तो नाम अपन डाल देते हैं सर्वर 1 डाल देते हैं, वेब सर्वर 1 डाल देते हैं, वेब सर्वर 1, ठीक है। तो कंटेनर पार्ट ऑफ स्पेक्स है, तो 2 स्पेस, इमेज पार्ट ऑफ कंटेनर है, ठीक है ना, 2 स्पेस, नेम पार्ट ऑफ कंटेनर है, 2 स्पेस। क्लियर बात? इंडेंटेशंस का थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कॉपी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अपन इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद ये बोल रहा है दैट इसको एपीआई हो गया, काइंड हो गया, मेटाडाटा हो गया, स्पेक्स हो गया, कंटेनर हो गया, कंटेनर्स हो गया, ठीक है ना, इमेज। उसके बाद ये क्या बोल रहा है दैट अगर आपको मुझे रन करना है तो यहाँ पर kubectl अप्लाई कमांड होता है, ठीक है, kubectl अप्लाई -f फाइल का नाम। तो सिंपल इसको सेव कर दिया, बाहर आ गए, एक कमांड चाहते हैं kubectl अप्लाई -f फॉर द फाइल नेम क्या हमारा test.yml, इस एंटर करते हैं। क्या बोल रहा है -f वैलिडेट, मास्टर के अंदर ही चला रहे हैं, काइंड नॉट सेट, वाई की कैपिटल इसलिए कि बस को स्मॉल रख के लिखते हैं। सर स्पेक्स में एस नहीं है शायद, स्पेक्स के अंदर तो हाँ यहाँ पर एस नहीं होगा, वेरी गुड, यहाँ पर स्पेक्स के अंदर एस नहीं होता, ठीक है, कंटेनर्स के अंदर एस होता है, ठीक है। तो ये हो रहा है पॉड वेब 2 क्रिएटेड, कंटेनर का जो नाम है वो है वेब सर्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पर kubectl गेट पॉड्स देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेब 2 अपन यहाँ पर क्रिएट करा है। इसके अंदर जाना है के लिए क्या कमांड डालेंगे, kubectl execute, ठीक है, kubectl execute। ये तो बहुत सर ये जो फाइल बनाई है ये कस्टम, तो पोर्ट को कस्टम किया है हमने, क्या बोल रहे हो, कस्टम पोर्ट क्रिएट किया है इस फाइल से। हाँ हमने क्या करा बेसिकली, अब हम देखो मैंने बताया था ना जो अपन उनकी पॉड्स जो क्रिएट करते हैं 2 तरीके से, एडोब के भी थ्रू कर सकते हो, YAML फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। सर डाउट ना ये था कि जैसे डॉकर कंपोज में ना मल्टीपल कंटेनर्स रन करते थे, ठीक है, इसमें तो हम कस्टम कर रहे हैं ना केवल, डॉकर कंपोज के अंदर भी तो कस्टम ही करते थे, उसमें तो हम मल्टीपल कंटेनर्स को रन करने के लिए, मल्टीपल कंटेनर्स रन करने के लिए, लेकिन याद है डॉकर फाइल भी बनाते थे हम, डॉकर फाइल को मेंशन करते थे एज अ इमेज वहां पर, ये सर कस्टम के लिए था, है ना। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे ना आप, यहाँ पर भी देखोगे तो इसके अंदर हमें अगर कोई कमांड्स वगैरह, ऑफ कोर्स ही बात है, इसको अपन कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हम मल्टीपल पोर्ट्स कर सकते हैं क्रिएट, हाँ मल्टीपल पोर्ट्स 2 तरीके से पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताया भी है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था, ठीक है ना, कि यहाँ पर 2 तरीके से पोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, पोर्ट दैट रन मल्टीपल कंटेनर्स दैट यू नीड टू वर्क टुगेदर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर नीचे देखोगे एक स्टैटिक पोर्ट होता है पॉड विद मल्टीपल कंटेनर्स, ठीक है। तो आप मल्टीपल पॉड विद मल्टीपल कंटेनर्स, तो मल्टीपल कंटेनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू अपन, पॉड्स के थ्रू, ठीक है ना। अभी जो हमने करा है वो पॉड दैट रन अ सिंगल कंटेनर, तो हमने अभी जो करा है वो सिंगल कंटेनर पे बनाया है, ओके सर। वन कंटेनर पर पोड
pod that run a single container. The one container hyphen per hyphen pod model is the most common Kubernetes use case. In this case, you can think a pod as a wrapper around a single container. Kubernetes manage pods rather than managing the container directly. तो pod that run multiple containers का मतलब क्या होगा? ये तो समझ गए, ये तो बहुत इजी है. एक कंटेनर पे ऊपर रैप लगा हुआ है pod का. लेकिन मल्टीपल के अंदर क्या हो रहा है? अ पॉड कैन encapsulate an application composed of multiple co-located containers that are tightly coupled and need to share resources. These co-located containers form a single cohesive unit of services. For example, one container serving data stored in a shared volume. For example, sidecar, you might have a container that act as a web server, okay, for a while in a shared volume, and separated sidecar containers that updates those while from the remote sources diagram. तो ये pod है हमारा, और इस pod के अंदर multiple pod in Kubernetes. इसका डायग्राम बता रहा हूँ एक बार आपको मैं. मल्टी कंटेनर पॉड, सॉरी. इसका मतलब ये है कि अपन एक सिंगल पॉड पर मल्टीपल कंटेनर्स कनेक्ट कर सकते हैं. बस क्या होगा, कनेक्ट कंटेनर का नाम बदलते रहना पड़ेगा. ठीक है, तो ये अपन ट्राई करेंगे आगे चल के. आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. स्पेक्स के अंदर चेंजेस होंगे, तो एक स्पेक बन गया, आपको दूसरा स्पेक, और यहाँ पर एस नहीं है, बिल्कुल इमेज वही रहेगी, नेम का चेंज होगा, कंटेनर्स बदलते जाएंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर दूसरा स्पेक आएगा, फिर तीसरा. तो यहाँ पर या तो ये ट्राई, अभी आप लोग देखना, आप लोग करके देखना दैट क्या मुझे यहाँ पर मल्टीपल कंटेनर बनाना है तो मैं क्या यहाँ पर ही कंटेनर मेंशन करूं, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर मैं पहले स्पेक मेंशन करूं. स्पेक्स नहीं, स्पेक है. ठीक है ना, समझ गए करण? यस सर. ठीक है ना. ये रन करके बताना मुझे दैट क्या मुझे एक सिंगल स्पेक के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स कर सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पर मल्टीपल स्पेक के साथ ही काम करना पड़ेगा. ये करके कर लाना आप लोग. रन कैसे करते हैं YAML फाइल को? हाँ अभी जस्ट किया था, इसलिए पूछ लो. अप्लाई kubectl अप्लाई -f और file.yaml, राइट. to apply to create pods from YAML file.